तो पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह के बारे में आप देखेंगे तो हमेशा यीशु मसीह के बारे में दो सत्य जो बाइबल में हमको मिलते हैं और जो एक साथ बताए गए हैं वो है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है, यानी कि पूर्ण रूप से वो मनुष्य है और पूर्ण रूप से ही वो क्या है, परमेश्वर है। और बाइबल हमेशा यीशु मसीह को इसी रूप से प्रस्तुत करती है, यानी कि प्रकट करती है। इसी कारण यीशु मसीह मनुष्यों के समान भी है और मनुष्यों से भिन्न भी है। ओके, तो मनुष्य के समान भी है यीशु मसीह और मनुष्यों से भिन्न भी है। क्यों? क्योंकि वो 100% मनुष्य है इसलिए मनुष्य के समान है, और क्योंकि वो 100% मनुष्य भी है सेम टाइम पे इसलिए वो मनुष्य से भिन्न भी है। क्योंकि एक मनुष्य जो है वो मनुष्य ही है, वो 100% परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। जैसे कि हमने यूहन्ना का 1:14 में पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह मनुष्य के बीच में एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। राइट, हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि वो मनुष्य थे, है ना। तो धरती पे उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने एक जीवन जिया इस धरती पे, वो इस धरती पे रहे। ऐसा नहीं था कि वो एक आत्मा के रूप में नहीं थे। राइट, आत्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, जब उनको कब्र में रखा गया और जब वो तीसरे दिन जी उठे तब क्या हुआ था तब थोमा ने शक किया था। राइट, तो यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा को हाड और मांस नहीं होता है, तू मेरी इसमें हथेली में उंगली डालकर देख, मेरे पंजर में हाथ डालकर देख, और अल्प विश्वासी मत हो लेकिन विश्वासी बन। और यीशु मसीह जो था वो 100% मनुष्य था। तो वो मनुष्यों के बीच में उसने जन्म लिया, मनुष्यों के बीच में वो रहा इस धरती पे, उसने दुख उठाया और उन्होंने मृत्यु भी चकी। राइट, मृत्यु भी सही। तो एक शरीर ही है जो मृत्यु हो सकती है। राइट, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। राइट, लाइक एक आत्मा जो है वो क्या है, अनंत है। राइट, और वो आत्मिक रूप से तो हो सकती है एक मनुष्य की, लेकिन जब हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, अगर ये परमेश्वर आत्मा है वो कभी मर नहीं सकता। लेकिन क्योंकि 100% यीशु मसीह ये मनुष्य थे इसलिए उन्होंने मृत्यु भी सही, और ये इस बात का सबूत है कि वो एक 100% मनुष्य भी थे। तो कुछ लोग जो ये नकारते हैं कि यीशु मसीह जो है वो मनुष्य नहीं था, यीशु मसीह क्रूस पे मारा नहीं गया, है ना। बहुत सारी ऐसी झूठी शिक्षाएं भी है जो लोग शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह क्या है, वो मनुष्य नहीं है। राइट, शरीर नहीं था, उन्होंने यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मारा गया। बट यहाँ पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य है और वो क्रूस पर हमारे लिए क्या है, मारा भी गया। दूसरी ओर बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह जो है मनुष्यों से भिन्न भी है। तो यीशु मसीह मनुष्य है तो उन्होंने इस धरती पे जिया, दुख उठाया, उनकी मृत्यु भी हुई। राइट, वो मारे भी गए, उनको कब्र में रखा गया। राइट, लेकिन दूसरी ओर बोलती है कि बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह मनुष्य से भिन्न है क्योंकि वो अनादिकाल से है। राइट, यीशु मसीह क्या है, अनादिकाल से विद्यमान है। वो ऐसा नहीं है कि जब पैदा हुए तभी अस्तित्व में आए या उन्होंने जन्म लिया तभी अस्तित्व में आए, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अनादिकाल से क्या है, विद्यमान है, अस्तित्व में है। और ये बात ये साबित करती है कि यीशु मसीह मनुष्यों से भिन्न भी है। ओके, उन्होंने अपने मानवीय जीवन में कभी पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया, और ये बात साबित करती है कि वो मनुष्य से भिन्न है। राइट, मनुष्य अपने पापों में जन्म लेता है और जिंदगी भर अपने वो पाप करता है, और वो पाप से ये नहीं बोल सकता कि कोई भी मनुष्य इस धरती पे ये नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया है कभी, है ना। राइट, तो बाइबल बताती है, रोमियो का 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो उसने अपने मानवीय जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और ना ही वो पाप में जन्म लिए, क्योंकि हम जानते हैं, दूसरी चीज बोलता है कि उनकी मृत्यु संपूर्ण संसार के पापों के लिए क्या थी, एक बलिदान थी, पवित्र बलिदान के रूप में। तो यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आए, लेकिन ईश्वरित्व में वो क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते एक पवित्र बलिदान भी बने, क्योंकि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए बलिदान नहीं चढ़ सकता क्योंकि उसमें पाप है। और इसीलिए परमेश्वर पुत्र की जरूरत थी, यीशु मसीह की जरूरत थी, क्योंकि वो एक पवित्र बलिदान के रूप में हमारे लिए क्रूस पर मर सकते थे। तो उन्होंने हमारे लिए उस क्रूस पर पूरे मानव जाति के लिए, है ना, पूरे संसार के लिए क्या किया, पाप एक बलिदान के रूप में वो क्रूस पर मारे गए।
बोलते 14 पॉइंट बोलता है कि उन्होंने अपनी दिव्य सामर्थ को अपने महिमावान पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा प्रकट किया। तो आज हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो ईश्वरीय ताकत तो हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और स्वर्गारोहण हुआ। वो तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक इस धरती पे रहा और वो क्या हो गया, फिर स्वर्ग में चला गया। ये कोई मनुष्य अपने आप से नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य खुद से मर के खुद से जी नहीं उठ सकता, और वो कोई भी मनुष्य खुद से स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य से भिन्न है, इसलिए वो मारे गए, उनको कब्र में रखा गया, वो तीसरे दिन जी भी उठे और वो क्या हो गए, स्वर्ग में भी गए हैं, क्योंकि वो मनुष्य से